तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विप्रो WILP का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसके बारे में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या फिल करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। अगर आप लॉगिन करने में आपको दिक्कत होती है तो कैसे वो करेंगे। सबसे पहले आते हैं ईमेल पे, जो आपको ये ईमेल आया होगा, रिक्वेस्ट टू अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर बैकग्राउंड चेक। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है कि आप लिंक पे क्लिक करके उस पोर्टल पे जाइए और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। और यहाँ से अगर आपको पासपोर्ट नहीं है तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अगर इन केस आपका लॉगिन होने में कोई दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट विप्रो कैरियर से भी लॉगिन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी हम लॉगिन करके बताएंगे। हम अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं इस पर, फिर भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे किए थे। तो चलिए पहले देखते हैं क्या क्या आपको लगेगा। एक्सेप्ट द लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, आपको ऑथराइजेशन लेटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और पर्सनल डिटेल में आपको अपना फ़ोटोग्राफ और कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद आईडी प्रूफ में आपका आधार और पैन नेसेसरी है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स के लिए अगर आप बीटेक के हैं तो आपको 1 से 6 या अगर 5th सेमेस्टर में है तो 5th सेम तक का आपको मार्कशीट का देना पड़ेगा। आप क्लियर इंटरनेट कॉपी या ओरिजिनल है तो ओरिजिनल भी दे सकते हैं। BCA या फिर BSc का है तो उसमें भी 1 से 4 का, या 5th है तो 5th तक का मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट या इंटरनेट कॉपी दे सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो इफ़ एनी है तो ठीक है, नहीं तो नहीं क्लिक करना है। उसके बाद एड्रेस में आपका एड्रेस देना है। चलिए आपको पहले खोल के दे दीजिए, तो आप भी पढ़े होंगे, आपको लिंक खोल के दिखाते। सबसे पहले गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है विप्रो लॉगिन का। विप्रो लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे career.wipro.com आएगा वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका वेबसाइट खुल के सामने आया। वेबसाइट आने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है और कैंपस कैरियर पे क्लिक करना है। कैंपस कैरियर पे क्लिक करने के बाद ये आपका आएगा, इस पर आपका ईमेल देना है और यहाँ पे पासपोर्ट। उसके बाद आपको लॉगिन करना। इन केस आपका अगर पासपोर्ट याद नहीं है, जो विप्रो में रजिस्टर ईमेल है वो ईमेल देना है और यहाँ से रीसेट पासपोर्ट कर लेना है। उसके बाद अगर याद है तो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये इंटरफेस आएगा। यहाँ से अपना डैशबोर्ड खोलना है। डैशबोर्ड खोलने के बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे आना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपका पेज खुलेगा, फिल मोर प्रोफाइल डिटेल, इस पर क्लिक करना है। मैं तो पहले कर चुका हूँ। ऑप्स द लिंक हैज एक्सपायर्ड, तो हम मैं रीजनरेट करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर से सक्सेसफुल हो गया है। फिर बैक आना है और फिर से ओपन करना है। तो देखिए ये आपका खुल गया प्रोफाइल। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, एक बार अगर आप कोई चीज़ सबमिट कर देते हैं तो आपको फिर एडिट करने का ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए सोच समझ के जो भी आप इसमें डाटा सबमिट करते हैं तो सोच समझ के इंटर करना है। और डॉक्यूमेंट भी, क्योंकि एक बार सबमिट अगर आप कर देते हैं तो फिर आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना है। तो ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का। ये आपको उसी टाइम सिर्फ क्लिक करना होगा तो ये जनरेट ऑटोमेटिक हो जाता है डिजिटल सिग्नेचर के लिए। मैं 29 जुलाई को कर चुका हूँ। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए भी बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका पर्सनल डिटेल है। मैंने पहले बताया था अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप दोबारा इसमें नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना फ़ोटो भूल गया देना, अब मैं इसको नहीं सबमिट कर पा रहा दोबारा। इसलिए आपको डाटा पूरा चेक कर लेना है कि आप जो दे रहे हैं वो सही है या नहीं। तो चलिए आपको देखते हैं आपको क्या क्या देना है। यहाँ पे अपना डिटेल्स देना था, आधार, पैन, जो भी आपका है वो दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट एजुकेशन में आप बैचलर डिग्री हैं या फिर बीटेक के हैं तो आप वो दीजिए और पूरा फिल डिटेल कीजिए। फिल डिटेल करने के बाद यहाँ पे अपना मार्कशीट सबमिट कीजिए। उसके बाद 12th का भी मार्कशीट सबमिट करना है आपको फुल डिटेल के साथ। उसके बाद एजुकेशन में 10th स्टैंडर्ड भी देना है। उसके बाद बस इस होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो एस, मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं नो किया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक, अपना फुल एड्रेस देना है यहाँ पर और आधार और पैन सबमिट करना है। उसके बाद मैं देखिए यहाँ प्रोफाइल 100%, अगर आप सब सबमिट करते हैं तो आपका प्रोफाइल 100% यहाँ पे हो जाएगा।
बस मैं सबमिट कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ सबमिट का बटन नहीं मिल रहा है। अगर आप सबमिट नहीं किए हैं तो आपको यहाँ फाइनल सबमिट का बटन मिलेगा। बस इतना ही था। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, तो मैं बताया था वही फॉरगेट पासवर्ड का बहुत का एरर वही आ रहा है कि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं जो बताया हूँ, विप्रो कैरियर पे आके आपको फॉरगेट करके जो रजिस्टर ईमेल है आपका विप्रो में, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई और दिक्कत है तो आपको यहाँ पे एक ईमेल दिया गया है manager.campus@wipro.com। यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। ये आपको 1 से 2 दिन में आपको रिप्लाई मिल जाएगा अगर आपका कोई भी इशू है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई भी और चीज़ के लिए। तो इस वीडियो में इतना।